हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आज हम जानेंगे एलसीएम और एचसीएफ का मतलब और एलसीएम और एचसीएफ हम कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एलसीएम। तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसी के फुल फॉर्म में इसका मतलब छिपा हुआ है सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। सबसे पहले हम समझते हैं मल्टीपल क्या होता है। तो मान लीजिए हमें 2 के मल्टीपल्स लिखने हैं, तो मतलब 2 का टेबल लिखना है। 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये क्या हो गया 2 के मल्टीपल्स। मतलब 2 से जो जो नंबर डिवाइड हो जाएंगे वो 2 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, 2 से जो डिवाइड हो जाएंगे वो 2 के मल्टीपल्स हैं। तो मल्टीपल तो ये समझ में आ गया कि किसी भी नंबर के वो मल्टीपल्स होंगे जो उस नंबर से डिवाइड हो जाएं। अब हम एग्जांपल लेते हैं कि हमें 2 और 6 का एलसीएम निकालना है। तो हमने 2 का टेबल लिख लिया और ये 6 का टेबल भी आप देख सकते हैं। तो टेबल लिखने का मतलब ये है कि हमने इनके मल्टीपल्स लिख लिए। तो हम देखते हैं 2 और 6 के कौन कौन से कॉमन मल्टीपल्स हैं। मतलब जो 2 के टेबल में भी आ रहे हैं और 6 के टेबल में भी आ रहे हैं। मतलब जो 2 से भी डिवाइड होगा और 6 से भी डिवाइड होगा। तो सबसे पहला नंबर है 6, उसके बाद 12, उसके बाद 18। ऐसे और भी नंबर्स आएंगे जो 2 और 6 दोनों से डिवाइड हो जाएंगे। मतलब वो 2 और 6 के मल्टीपल्स होंगे। तो हमें क्या निकालना है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 2 और 6 का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है? 6। तो इसलिए एलसीएम इसका हो जाएगा 6। इसी तरह से मान लीजिए कि हमें एलसीएम निकालना है 2, 6 और 9 का। तो हम 2, 6 और 9 के मल्टीपल्स लिख लेते हैं सबसे पहले। अब देखते हैं कि सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है। तो आप देखेंगे तो तीनों ही टेबल में 18 आ रहा है और वो सबसे छोटा नंबर है जो तीनों ही टेबल में आ रहा है। तो 2, 6 और 9 का एलसीएम हो जाएगा 18। तो ये हमने समझा एलसीएम का मतलब कि सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल वो होगा एलसीएम। अब हम देखते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हम समझते हैं फैक्टर का मतलब। अब मान लीजिए हमें 6 के फैक्टर लिखने हैं, एग्जाम्पल लेने हैं, 6 के फैक्टर लिखने हैं। तो 6 के फैक्टर हैं 1, 2, 3 और 6। अब हमने फैक्टर लिखे कैसे? फैक्टर वो नंबर हैं जिन नंबर से 6 डिवाइड हो जाए। मल्टीपल क्या था? जो 6 से डिवाइड हो जाए वो 6 के मल्टीपल हो गए। और फैक्टर्स क्या हो गए 6 के? 6 जिन नंबर से डिवाइड हो जाए वो 6 के फैक्टर हो गए। ठीक है, तो हमने ये समझा मल्टीपल और फैक्टर का डिफरेंस। अब हमें निकालना है मान लीजिए एचसीएफ 2 और 6 का। तो हम लिख लेते हैं 2 के फैक्टर्स। तो 2 इज डिविजिबल बाई 1 एंड 2। तो 2 के फैक्टर्स हो गए 1 और 2। अब हमें क्या निकालना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले कॉमन फैक्टर देख लेते हैं 2 और 6 के। तो 1 दोनों में कॉमन आ रहा है और 2 दोनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है, 1 और 2 दोनों के कॉमन फैक्टर हैं, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 2। तो एचसीएफ 2 और 6 का हो जाएगा 2। अब हम देखेंगे कि इनको निकालने का तरीका क्या है एलसीएम और एचसीएफ को। क्योंकि ऐसे तो हम बार बार टेबल लिख के और मान लीजिए कोई बहुत बड़ी डिजिट आ गई तो कैसे निकालेंगे। तो हम तरीका आप देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ निकालने का। फॉर एग्जांपल हमें 2 और 6 का एलसीएम निकालना है। तो हमें इस तरह से कुछ रोज और कॉलम्स बना लेने हैं। तो अब हमें 2 और 6 को इस तरह से यहाँ पर प्लेस कर देना है, यहाँ पर लिख देना है इस तरह से। अब इसके बाद हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या ये 2 से नंबर्स डिवाइड होंगे। तो हम देख रहे हैं कि 2 और 6 दोनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो अब हम यहाँ पे 2 लिखते हैं इस तरह से कि हमें 2 से इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 2 और 6 में सबसे पहले हम 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 1 ज़ा 2। इसके बाद 6 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 3 ज़ा 6। अब यहाँ पे क्या हो गया 1, 3। तो जब 1 आ जाएगा तो अब हमें जिस नंबर की जगह पे 1 आ गया अब उसका काम खत्म हो गया। अब दूसरा नंबर क्या है 3। अब हम देखते हैं 3 किससे डिवाइड होगा। 2 के बाद अगला नंबर क्या है 3। तो हम 3 से चेक करेंगे कि 3 क्या 3 से डिवाइड होगा। तो 3 से डिवाइड हो जाएगा 3। तो 3 1 ज़ा 3 और 1 के नीचे 1 हम वैसे ही लिख देंगे। तो ये क्या हो गया 1, 1। अब जैसे ही 1, 1 आया अब हम क्या करेंगे कि हमारा जो लेफ्ट कॉलम है उसके सभी डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब हमारा एलसीएम 2 और 6 का हो जाएगा 2 × 3 इज इक्वल्स टू 6। अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एलसीएम निकालना है हमें 6, 9 और 24 का, 3 डिजिट्स का। तो हम इसी तरह से एक ये रो और कॉलम का स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब इसमें हम 6, 9 और 24 यहाँ पर लिख देंगे। अब इसके बाद अब हम सबसे पहले देखेंगे क्या ये 2 से कोई नंबर इसमें डिवाइड हो रहे हैं। तो 6 और 24 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3, 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 12 और 9 2 से डिवाइड नहीं होगा तो इसलिए उसे ऐसे ही लिख देंगे 9 ही लिख देंगे। अब फिर से दूसरी रो में हम देखेंगे तो अब जो आया हमारा तो यहाँ पे 3 और 9 तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 12 हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम फिर से लेफ्ट कॉलम में 2 लिखेंगे और नीचे 3 और 9 को ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि 3 और 9 2 से डिवाइड नहीं होगा और 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 6। अब अगले रो में
हम देखेंगे तो क्या आ रहा है हमारा 3, 9 और 6। तो 3 और 9 2 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 6 डिवाइड हो जाएगा। तो 2 3 ज़ा 6। अब हमारा क्या आ गया 3 9 3। अब इनमें से कोई भी हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब अगली डिजिट क्या है 3। तो हम 3 से देखेंगे तो 3 से ये तीनों डिजिट डिवाइड हो जाएंगे। तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो अब क्या आ गया 1 3 और 1। तो हम देखें तो 1 और 1 आ गया, तो इनका तो काम खत्म। अब 3 बचा एक। अब 3 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो फिर से इसे हम 3 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा 3 1 ज़ा 3। तो क्या आ गया 1 1 1। अब जब तीनों 1 आ गए तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट कॉलम के सभी डिजिट्स का मल्टीप्लीकेशन, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि एलसीएम आ गया हमारा 269 का 72। अब हम मेथड देखते हैं एचसीएफ निकालने का। तो फॉर एग्जांपल हमें 2 और 6 का एचसीएफ निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें फैक्टराइजेशन करेंगे 2 और 6 का। तो फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, तो आप देख सकते हैं हमने वैसा ही एक स्ट्रक्चर बनाया जैसा एलसीएम निकालने में बनाया था, लेकिन इसमें क्या हम एक एक डिजिट रखेंगे। जैसे कि 2 रखा, तो हमें 2 का फैक्टराइजेशन करना है। तो अब हम देखेंगे कि क्या 2 से डिवाइड होगा, तो हाँ 2 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसे 2 1 ज़ा 2 डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे क्या सीधे सीधे 1 आ गया, तो हम 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू 1। अब हम 6 का फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 6 को फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे क्या ये 2 से डिवाइड होगा, तो हाँ 2 से डिवाइड होगा। तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 3। अब 3 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो अब अगला डिजिट क्या है 2 के बाद 3। तो 3 से देखेंगे 3 डिवाइड हो जाएगा, तो हाँ डिवाइड हो जाएगा। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 आ गया, तो ये भी ख़त्म। तो अब 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 1। तो हम HCF 2 6 का देखना है। तो हम क्या देखेंगे कि 2 और 6 को जो हमने लिखा उसमें जो कॉमन नंबर्स आ रहे हैं, यानी 2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 लिखा हुआ है और 6 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 1 लिखा है। तो 2 और 6 में एक तो कॉमन आ रहा है 2, दूसरा क्या आ रहा है 1। तो HCF हो जाएगा इन्हीं दोनों नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन, यानी कॉमन नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन। तो HCF हो जाएगा 2 और 6 का 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं HCF निकालना है हमें 6 9 और 24 का। तो हम 6 का फैक्टराइजेशन कर चुके हैं। तो 6 क्या आया था 2 इंटू 3 इंटू 1। अब हम 9 का फैक्टराइजेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 9 2 से डिवाइड होगा, तो 9 तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब अगला डिजिट क्या है 3। तो 9 देखेंगे 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो हाँ 9 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 3 ज़ा 9। अब यहाँ पे क्या है 3 फिर से 3 से डिवाइड होगा, तो 3 1 ज़ा 3। अब 1 आ गया, तो ये ख़त्म हो गया। तो अब 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 1। अब हम 24 का फैक्टराइजेशन करते हैं इसी तरह से। तो सबसे पहले 24 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो क्या आ जाएगा 12। फिर 12 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो क्या आ जाएगा 6। फिर 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो क्या आ जाएगा 3। अब 3 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो क्या आ जाएगा 1। तो अब हम इस तरह से 24 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। अब हम देखते हैं 6 9 और 24 में कॉमन नंबर क्या आ रहे हैं। तो 2 कॉमन नहीं है, 2 6 में आ रहा है, 24 में आ रहा है, लेकिन 9 में नहीं आ रहा है। अगला नंबर क्या है 3। तो 3 देखें तो हम तीनों में आ रहा है, ठीक है। तो 3 कॉमन है, तो क्या लिख लेंगे 3। और 1 भी तीनों में आ रहा है, तो कॉमन नंबर हो गए 3 और 1। तो HCF हो जाएगा 6 9 और 24 का 3 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 3। HCF का हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए कि हमें 8 और 4 का HCF निकालना है। तो हमने 8 के फैक्टर्स लिख लिए और 4 के फैक्टर्स लिख लिए। 8 के क्या हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, और 4 के क्या हो गए 2 इंटू 2 इंटू 1। तो अब हमें इसमें देखिए करना क्या है, तो हम इसमें पेयर्स बनाएंगे, क्योंकि इसमें 2 8 में भी एक से ज़्यादा बार आ रहा है और 4 में भी एक से ज़्यादा बार आ रहा है। तो दोनों में हम इस क्या बनाएंगे इसमें पेयर। तो देखें तो इसमें 2 पेयर बन रहे हैं 2 के, ठीक है, और 1 का एक पेयर बन रहा है। तो हमारा जो इसका HCF आएगा वो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि 4। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।